हिमाचल प्रदेश को बजट से ज्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बचाने के लिए आयोग से संपर्क में अफसरशाही। अब 520 नहीं, सिर्फ 270 करोड़ रुपए ही मिलेंगे हर महीने। कैग से मांगी गई है रिपोर्ट। भारत सरकार के आम बजट में बिहार की तरह हिमाचल का नाम बेशक न आया हो, लेकिन राज्य सरकार को बजट से ज्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल में सरकारों की निर्भरता राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी पर रहती है। 14वें वित्त आयोग के 5 साल की अवधि में 2015 से 2020 के बीच हिमाचल को 40,624 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर मिले थे। इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 तक 37,199 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में दिए गए, लेकिन इसे हर साल घटती राशि में डाल दिया गया था। इस कारण वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़ की ग्रांट मिली, जबकि अब अंतिम वर्ष यानी कि 2025-26 में सिर्फ 3,257 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वित्त आयोग ने हिमाचल को ग्रांट पर अपनी निर्भरता कम करने का टास्क दिया था, लेकिन हिमाचल में सब इसके विपरीत हो गया और अब राज्य सरकार का लोन ही 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। ऐसे में वर्ष 2026 से शुरू हो रहे 16वें वित्त आयोग ने यदि राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया नहीं तो राज्य के लिए आर्थिक चुनौतियां और कड़ी हो जाएंगी। इसलिए राज्य सरकार के अफसर वित्त आयोग में काम के अधिकारियों से संपर्क में है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को चुनावी वादे को पूरा करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। इस स्थिति और फॉर्मेट पर ओपीएस देने वाला हिमाचल देश का अकेला राज्य है। दूसरी तरफ महिलाओं को 1,500 रुपए देने की शुरुआत भी जून 2024 में हो गई थी। इन दो फैसलों को वित्त आयोग किस तरह से लेगा, इस पर राज्य की ग्रांट निर्भर करेगी। हिमाचल दौरे के दौरान हालांकि वित्त आयोग ने बिना बजट खोले गए संस्थान बंद करने के फैसले का स्वागत किया था। अब 520 नहीं, सिर्फ 270 करोड़ रुपए मिलेंगे हर महीने। केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान 1 अप्रैल 2025 से सबसे कम हो जाएगा। इस साल राज्य सरकार को हर माह की 6 तारीख को दिल्ली से 520 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए ये सबसे बड़ी मदद है। वर्तमान वित्त वर्ष में ये राशि 6,218 करोड़ थी, जो अगले साल यानी कि 2025 में 3,257 करोड़ हो जाएगी। यानी नए वित्त वर्ष में हर महीने 6 तारीख को सिर्फ 270 करोड़ ही मिलेंगे, जबकि सैलरी और पेंशन का 1 महीने का बिल 2,000 करोड़ रुपए है। कैग से मांगी गई है रिपोर्ट। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 2026-23 से लागू होंगी, इसलिए आयोग को 2025 में ही अपनी रिपोर्ट देनी है। इस रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले वित्त आयोग ने अब महालेखाकार लेखा परीक्षा हिमाचल प्रदेश यानी कैग से भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर ऑडिट इनपुट के साथ रिपोर्ट मांगी है। इस बार इस रिपोर्ट के लिए ऑडिट अकेडमी को भी पत्र लिखा गया है। आयोग के पास राज्य सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन के आंकड़े पहले से हैं। इनकी तुलना ऑडिट रिपोर्ट के साथ भी की जाएगी। ऑडिट की आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब को भी वित्त आयोग परख सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स को वेतन और पेंशन देने की है। यहाँ पर हर माह 2,000 करोड़ रुपए की राज्य सरकार को जरूरत होती है।